Good morning, students of class 7th. I am going to teach you Social Science, Civics, Chapter 3rd, State Government. In this chapter, we will learning some objectives as like number 1, State Government means Rajya Sarkar. Number 2, Types of State Government means राज्य सरकार के प्रकार. नंबर 3, विधानसभा. नंबर 4, विधान परिषद. नंबर 5, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मीन्स मंत्रिमंडल. Then now I am starting this chapter. Words to know. Vote of no confidence means अविश्वास मत. A vote showing that a majority does not support the policy of a leader of governing body. एक वोट यह दर्शाता है कि बहुमत किसी नेता या शासी निकाय की नीति का समर्थन नहीं करता. लेजिस्लेचर मीन्स विधानमंडल. द बॉडी विथ अथॉरिटी टू मेक लॉज फॉर ए कंट्री और स्टेट. किसी देश या राज्य के लिए कानून बनाने का अधिकार रखने वाला निकाय. एक्सिक्यूटिव कार्यपालिका. द आर्म्स ऑफ गवर्नमेंट दैट एनफोर्सेस लॉज एंड टेक्स पॉलिसी डिसीजंस. सरकार की वह शाखा जो कानूनों को लागू करती है और नीतिगत निर्णय लेती है. जुडिशरी न्यायपालिका. द सिस्टम ऑफ कोर्ट्स दैट एडमिनिस्ट्रेट्स जस्टिस. न्याय का संचालन करने वाली अदालतों की व्यवस्था. कैबिनेट. द ग्रुप ऑफ सीनियर मिनिस्टर्स व्हेन द मिनिस्ट्री हैज़ 2 or 3 टायर्स लेवल्स. वरिष्ठ मंत्रियों का समूह जब मंत्रालय में 2 या 3 स्तर होते हैं. डेडलॉक मीन्स गतिरोध. ए कंप्लीट फेलियर टू रिच एन एग्रीमेंट और सेटल एन एग्रीमेंट. किसी समझौते पर पहुंचने या समझौते का निपटाने में पूरी तरह से विफलता. एलोकेशंस आवंटन. एन अमाउंट ऑफ मनी दैट इज़ गिवन फॉर ए पार्टिकुलर पर्पस. किसी विशेष उद्देश्य के लिए दी जाने वाली राशि. द गवर्नमेंट इन इंडिया फंक्शंस एट 3 levels: द सेंट्रल, द स्टेट एंड द लोकल लेवल्स. भारत में सरकार 3 स्तरों पर कार्य करती है: केंद्रीय, राज्य और स्थानीय स्तर. In the previous class you have read about local self government in India. Example the पंचायती राज. पिछली कक्षा में आपने भारत में स्थानीय स्वशासन अर्थात पंचायती राज के बारे में पढ़ा. Now let us read something about that government. अब राज्य सरकारों के बारे में कुछ पढ़ते हैं. Our constitutions described India as a union of states. हमारा संविधान भारत को राज्यों के संघ के रूप में वर्णित करता है. इट हैज़ 29 स्टेट्स एंड 7 यूनियन टेरिटोरीज. इसमें 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं. द गवर्नमेंट फॉर्म इन ईच स्टेट इज नोन एज स्टेट गवर्नमेंट. प्रत्येक राज्य में गठित राज्य सरकार को राज्य सरकार के रूप में जाना जाता है. The state, the legislature, executive and judiciary with the clearly defined functions comprise the essential structure of the state's government. विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका स्पष्ट रूप से परिभाषित कार्यों के साथ राज्य सरकार की आवश्यक संरचना को शामिल करती हैं. The focus of this chapter will be on the executive and legislative branches of the government. इस अध्याय का फोकस सरकार की कार्यपालिका और विधायी शाखाओं पर होगा. स्टेट लेजिस्लेचर मीन्स राज्य विधानमंडल. एवरी स्टेट हैज़ ए लेजिस्लेटर. प्रत्येक राज्य में एक विधायिका होती है. मेजॉरिटी ऑफ स्टेट्स हैव ए यूनिकैमरल्स लेजिस्लेचर वेयर दे हैव ओनली 1 हाउस ऑफ लेजिस्लेचर. अधिकांश राज्यों में से एक सदनीय विधायिका होती है जहां उनके पास विधायिका का केवल एक सदन होता है. देयर आर 7 states that have bicameral legislatures namely legislative council विधान परिषद and legislative assembly विधानसभा. 7 राज्य हैं जिनमें द्विसदनीय विधायिकाएं हैं अर्थात विधान
परिषद विधान परिषद और विधानसभा विधानसभा है। लेजिस्लेटिव काउंसिल मीन्स विधान परिषद। द विधान परिषद इज ए परमानेंट हाउस एज इट कैन नेवर बी डिसॉल्व्ड। विधान परिषद एक स्थायी सदन है क्योंकि इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता है। ईच मेंबर्स ऑफ द विधान परिषद हैज़ ए टर्म ऑफ 6 years। विधान परिषद के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। 1/3 ऑफ इट्स मेंबर्स रिटायर आफ्टर एवरी 2 years। इसके 1/3 सदस्य हर 2 साल बाद सेवानिवृत्त होते हैं। कंपोजिशंस मीन्स रचना। द विधान परिषद और द लेजिस्लेटिव काउंसिल इज द अपर हाउस ऑफ असेंबली। विधान परिषद या विधान परिषद विधानसभा का ऊपरी सदन है। द टोटल नंबर ऑफ द मेंबर्स इन द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स ऑफ ए स्टेट कैन नॉट एक्सीड 1/3 ऑफ द टोटल नंबर्स ऑफ मेंबर्स इन द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट। किसी राज्य की विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या उस राज्य की विधानसभा में सदस्यों की कुल संख्या के 1/3 से अधिक नहीं हो सकती है। However, this number cannot be less than 40 in any case। यह संख्या किसी भी स्थिति में 40 से कम नहीं हो सकती। Of the total numbers of members of the legislative councils of a state। एक राज्य की विधानसभा विधान परिषद के सदस्यों की कुल संख्या में से है। नंबर 1/3 are elected by members of municipalities, district boards and other local authorities। 1/3 नगर पालिकाओं के सदस्यों की 1/3 नगर पालिकाओं जिला बोर्डों और अन्य स्थानीय प्राधिकरणों के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। नंबर 2 1/12 आर इलेक्टेड बाय एलिजिबल टीचर्स। 1/12वें पात्र शिक्षकों द्वारा चुने जाते हैं। नंबर 3 1/3 आर इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। 1/3 विधानसभा के सदस्यों द्वारा चुने जाते हैं। नंबर 4 1/12 आर इलेक्टेड बाय एलिजिबल ग्रेजुएट्स। 1/12वें पात्र स्नातकों द्वारा चुने जाते हैं। नंबर 5 द रिमाइंडर्स आर नॉमिनेटेड बाय द गवर्नर फ्रॉम अमॉन्ग्स्ट persons having special knowledge or practical experience in the field of legislature, science, art, social service, etc। राज्यपाल द्वारा साहित्य, विज्ञान, कला, समाज सेवा आदि के क्षेत्र में विशेष ज्ञान या व्यावहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से अनुस्मारक नामित किए जाते हैं। स्टेट राज्य विधानसभा लेजिस्लेटिव असेंबली। इसमें नॉट मोर देन 500 मेंबर्स एंड नॉट लेस देन 60 मेंबर्स आर कॉल्ड MLS। 500 से अधिक सदस्य नहीं और 60 से कम सदस्य नहीं। सदस्यों को विधायक कहा जाता है। 5 years टर्म्स 5 वर्ष तक। विधान परिषद लेजिस्लेटिव काउंसिल 1/3 ऑफ द मेंबरशिप ऑफ द विधानसभा एंड नॉट लेस देन 40 मेंबर्स आर कॉल्ड MLCS। विधानसभा की सदस्यता 1/3 और 40 से कम नहीं सदस्यों को MLC कहा जाता है। ए परमानेंट हाउस 1/3 ऑफ इट्स मेंबर्स रिटायर्स एवरी 2 years। एक स्थायी सदन इसके 1/3 सदस्य हर 2 साल में सेवानिवृत्त होते हैं। प्रिसाइडिंग ऑफिसर पीठासीन अधिकारी। द मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल चूज one person from amongst themselves as the chairman and another persons as the deputy chairman to preside over its sessions। विधान परिषद के सदस्य अपने में से एक व्यक्ति को अध्यक्ष के रूप में और दूसरे व्यक्ति को उपसभापति के रूप में अपने सत्रों की अध्यक्षता करने के लिए चुनते हैं। द चेयरमैन एंड द डिप्टी चेयरमैन performs the same functions in the legislative councils as the speaker and the deputy speaker in the legislative assembly। सभापति और उपसभापति विधान परिषद में वही कार्य करते हैं जो विधानसभा में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष करते हैं। It is their duty to maintain discipline in the house and see that it carries out its functions properly। उनका कर्तव्य है कि
सदन में अनुशासन बनाए रखें और यह देखें कि यह अपने कार्यों को संपत्ति में करता है या नहीं। लेजिस्लेटिव असेंबली मीन्स विधानसभा। द विधानसभा और लेजिस्लेटिव असेंबली इज़ द लोअर हाउस ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर्स। विधानसभा ये विधानसभा राज्य विधानमंडल का निचला सदन है। It is composed of the representatives directly elected by the people from the state's constituencies. यह राज्य के निर्वाचन क्षेत्रों के लोगों द्वारा सीधे चुने गए प्रतिनिधियों से बना है। They are known as the members of the Legislative Assembly MLAs. उन्हें विधानसभा के सदस्य MLAs के रूप में जाना जाता है। The Constitution declares as that the number of seats in a legislature assembly cannot be more than 500 or less than 60. संविधान घोषित करता है कि विधानसभा में सीटों की संख्या 500 से अधिक या 60 से कम नहीं हो सकती। In addition to the elected members, the governor of a state can nominate one member of the Anglo-Indian community if he or she feels that the community is not being adequately represented in the assembly. निर्वाचित सदस्यों के अलावा एक राज्य के राज्यपाल एंग्लो इंडियन समुदाय के एक सदस्य को नामित कर सकते हैं यदि उन्हें लगता है कि समुदाय को विधानसभा में पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व नहीं किया जा रहा है। द लेजिस्लेटिव असेंबली हैज़ ए टर्म्स ऑफ 5 years. विधानसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। प्रेसाइडिंग ऑफिसर्स मीन्स पीठासीन अधिकारी। द प्रेसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ विधानसभा इज़ द स्पीकर। विधानसभा का पीठासीन अधिकारी अध्यक्ष होता है। द स्पीकर इज़ असिस्टेड बाय ए डिप्यूटी स्पीकर। स्पीकर की सहायता के लिए एक डिप्टी स्पीकर होता है। द फंक्शंस ऑफ द स्पीकर इज़ टू प्रेसाइड्स ओवर द मीटिंग्स ऑफ द हाउस। अध्यक्ष का कार्य सदन की बैठकों की अध्यक्षता करना है। He and she also has to ensure that debates and proceedings are carried out peacefully. उसे यह भी सुनिश्चित करना होगा कि वाद विवाद और कार्यवाही शांतिपूर्ण ढंग से हो। The speaker has the powers to take actions against members who do not maintain order. अध्यक्ष के पास व्यवस्था बनाए नहीं रखने वाले सदस्यों के खिलाफ कार्रवाई करने की शक्ति होती है। Whenever there is equality of votes tie after voting on an issue, the speaker has the right to cast a vote. जब भी मतों की समानता होती है किसी मुद्दे पर मतदान के बाद टाई दो अध्यक्ष को वोट डालने का अधिकार होता है। The deputy speaker presides over the house in the absence of the speaker. अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष सदन की अध्यक्षता करता है। टर्म कार्यकाल। द विधानसभा हैज़ ए टर्म ऑफ 5 years which can however be dissolved even earlier by the governor on the request of the chief minister. विधानसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है जिसे मुख्यमंत्री के अनुरोध पर राज्यपाल द्वारा पहले भी भंग किया जा सकता है। On the other hand, the governor can also extend a Vidhan Sabha's terms during a state of emergency. दूसरी ओर राज्यपाल आपातकाल की स्थिति के दौरान विधानसभा का कार्यकाल भी बढ़ा सकते हैं। सेशंस मीन्स सत्र। द विधानसभा मीट्स एट लीस्ट ट्वाइस ईयर्स। विधानसभा की बैठक साल में कम से कम 2 बार होती है। द इंटरवल बिटवीन द 2 सेशंस कैन नॉट बी मोर दैन 6 months. 2 सत्रों के बीच का अंतराल 6 महीने से अधिक नहीं हो सकता है। एट लीस्ट 1/10 ऑफ मेंबर्स शुड बी प्रेजेंट ड्यूरिंग द सेशंस। सत्र के दौरान सदस्यों का कम से कम 10वां हिस्सा उपस्थित होना चाहिए। क्वालिफिकेशंस फॉर मेंबरशिप्स टू द टू हाउसेस। दोनों सदनों की सदस्यता के लिए योग्यता। नंबर 1, द पर्सन मस्ट बी ए सिटीजन ऑफ इंडिया। व्यक्ति को भारत का नागरिक होना चाहिए। Number 2, he and she must possess all the qualifications prescribed by the parliament. उसके पास संसद द्वारा निर्धारित सभी योग्यताएं होनी चाहिए। Number 3, he and she could not hold any office of profit under the government of India
ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ एनी स्टेट, उसे भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन लाभ का कोई पद धारण नहीं करना चाहिए। नंबर 4, द पर्सन मस्ट नॉट बी ऑफ अनसाउंड माइंड, व्यक्ति विकृत दिमाग का नहीं होना चाहिए। नंबर 5, टू क्वालिफाई फॉर इलेक्शंस टू द विधान सभा द पर्सन शुड नॉट बी लेस देन 25 ईयर्स ऑफ एज एंड द विधान परिषद नॉट लेस दैन 30 ईयर्स ऑफ एज। विधानसभा के चुनाव के अर्हता के प्राप्त करने के लिए व्यक्ति की आयु 25 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए और विधान परिषद की आयु 30 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। फंक्शंस ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर, इस विधायिका के कार्य। ए स्टेट लेजिस्लेचर मेक्स लॉज दैट अप्लाई ओनली टू द स्टेट कंसर्न्ड, एक राज्य विधानमंडल कानून बनाता है जो केवल संबंधित राज्य पर लागू होता है। A list of subjects on which a state can make laws is described by the constitutions as the state set list. जिन विषयों पर कोई राज्य कानून बना सकता है उनकी सूची को संविधान द्वारा राज्य सूची के रूप में वर्णित किया जाता है। These subjects include agriculture, land revenue, public health, law and order, पुलिस etc. इन विषयों में कृषि, भू राजस्व, सार्वजनिक स्वास्थ्य, कानून और व्यवस्था, पुलिस आदि भी शामिल है। द स्टेट लेजिस्लेचर नॉट ओनली मेक्स लॉज बट कैन आल्सो एबॉलिश लॉज दैट आर आउटडेटेड, राज्य विधायिका न केवल कानून बनाती है बल्कि पुराने कानूनों को भी ख़त्म कर देती है। हाउ आर लॉज मेड, कानून कैसे बनते हैं। The proposals to make a law is presented in the forms of a bill in the legislature. कानून बनाने का प्रस्ताव विधायिका में एक विधेयक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। Bills introduced in the legislature are discussed, debated and voted upon. विधायिका में पेश किए गए विधेयकों पर चर्चा, बहस और मतदान होता है। There are two kinds of bills, ordinary bills and money bills. बिल दो तरह के होते हैं, साधारण और मनी बिल। ऑर्डिनरी बिल्स, साधारण विधेयक। एंड ऑर्डिनरी बिल्स कैन बी इंट्रोड्यूस्ड इन द अपर और लोअर हाउसेस, साधारण विधेयक को उच्च या निम्न सदन में पेश किया जा सकता है। आफ्टर द टैबलिंग ऑफ द बिल्स इट इज़ डिस्कस्ड, डिबेट्स एंड देन वोटेड अपॉन, विधेयक के पेश होने के बाद भी इस पर चर्चा की जाती है और फिर मतदान किया जाता है। वंस द विधानसभा पासेस द बिल्स इट इज सेंड टू द विधान परिषद फॉर डिबेट्स एंड डिस्कशंस, एक बार जब विधानसभा विधेयक पारित कर देती है तो इसे बहस और चर्चा के लिए विधान परिषद के पास भेजा जाता है। द विधानसभा कैन नॉट कीप द बिल पेंडिंग फॉर मोर देन 6 months, विधानसभा विधेयक को 6 महीने से अधिक समय तक लंबित नहीं रख सकती है। ए डेडलॉक occurs when either of the houses rejects the bills or makes suggestions for improvement. गतिरोध तब होता है जब कोई भी सदन विधेयक को अस्वीकार कर देता है या सुधार के लिए सुझाव देता है। The governor then calls a joint sessions of the two houses and the bills is put to vote. राज्यपाल तब दोनों सदनों का संयुक्त सत्र बुलाता है और विधेयक पर मतदान होता है। द विधानसभा हैज़ ए न्यूमेरिकल एडवांटेज ओवर द विधान परिषद, विधानसभा को विधान परिषद की तुलना में संख्यात्मक लाभ होता है। मनी बिल्स मीन्स धन विधेयक। ए मनी बिल्स कैन बी इंट्रोड्यूस्ड ओनली इन द विधानसभा, धन विधेयक केवल विधानसभा में ही पेश किया जा सकता है। After the bills is passed by the Vidhan Sabha, it is sent to the Vidhan Parishad, where it can be kept for not more than 14 days. विधान सभा द्वारा विधेयक पारित होने के बाद इसे विधान परिषद को भेजा जाता है, जहां इसे 14 दिनों से अधिक समय तक नहीं रखा जा सकता। The विधान परिषद can only make recommendations. The bills is always passed in the forms in which the Vidhan Sabha passed it.
विधान परिषद केवल सिफारिशें कर सकती है। विधेयक हमेशा उसी रूप में पारित होता है जिस रूप में विधानसभा ने इसे पारित किया था। द स्टेट वर्क्स इज ए फॉर्म्स ऑफ मनी बिल। राज्य का बजट धन विधेयक का रूप है। इट आउटलाइन्स द इनकम एंड एक्सपेंडिचर्स ऑफ द स्टेट एंड द एलोकेशंस ऑफ रिसोर्सेज टू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। यह राज्य की आय और व्यय और विभिन्न विभागों को संसाधनों के आवंटन की रूपरेखा तैयार करता है। द बजट इज आल्सो टेबल्ड इन द विधानसभा। विधानसभा में बजट भी पेश किया जा रहा है। एक्सिक्यूटिव्स एज अ स्टेट लेवल। राज्य स्तर पर कार्यपालिका। द एक्सिक्यूटिव आर्म्स इज द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट दैट इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द डेली एडमिनिस्ट्रेशंस ऑफ द स्टेट। कार्यकारी शाखा सरकार का वह भाग है जो राज्य के दैनिक शासन के लिए उत्तरदायी है। द बॉडी एक्सिक्यूट्स द लॉज ऑफ द स्टेट थ्रू वेरियस फंक्शनरीज सच एज गवर्नर एज द चीफ मिनिस्टर एंड द काउंसिल मिनिस्टर। निकाय विभिन्न पदाधिकारियों जैसे राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के माध्यम से राज्य कानूनों को क्रियान्वित करता है। गवर्नर मीन्स राज्यपाल। द गवर्नर इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट। राज्यपाल किसी राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है। द एंटायर एडमिनिस्ट्रेशन रन इन हिज और हर नेम। उनके नाम पर ही पूरा प्रशासन चलता है। द गवर्नर इज अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। राज्यपाल की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सलाह पर की जाती है। द टर्म ऑफ द गवर्नर इज नॉर्मली 5 years। राज्यपाल का कार्यकाल 5 साल का होता है। However, the president has the powers to remove the person before his or her tenure get over। हालांकि राष्ट्रपति के पास व्यक्ति का कार्यकाल समाप्त होने से पहले उसे हटाने की शक्ति होती है। द गवर्नर कैन आल्सो बी रीअपॉइंटेड फॉर अनदर टर्म। राज्यपाल को दूसरे कार्यकाल के लिए भी नियुक्त किया जा सकता है। क्वालिफिकेशंस ऑफ द गवर्नर। राज्यपाल की योग्यताएं। नंबर 1, द गवर्नर मस्ट बी ए सिटीजन्स ऑफ इंडिया। राज्यपाल को भारत का नागरिक होना चाहिए। नंबर 2, ही और शी शुड नॉट बी लेस देन 35 years ऑफ एज। उसकी आयु 35 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। नंबर 3, ही और शी मस्ट नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। उसे लाभ का कोई पद धारण नहीं करना चाहिए। नंबर 4, he or she must not be an elected members of parliament on any state legislative assembly। वह संसद या किसी राज्य विधानसभा का निर्वाचित सदस्य नहीं होना चाहिए। नंबर 5, he or she must not be a resident of the states of which he or she has been appointed as governor। वह उस राज्य का निवासी नहीं होना चाहिए जहां उसे राज्यपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द गवर्नर मीन्स राज्यपाल की शक्तियाँ और कार्य। द गवर्नर इनवाइट्स द लीडर ऑफ द पार्टी विच हैज़ वॉन मेजोरिटी ऑफ सीट्स इन द स्टेट इलेक्शंस टू फॉर्म द गवर्नमेंट। राज्यपाल उस नेता को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करता है जिसने राज्य के चुनावों में बहुमत हासिल किया है। द गवर्नर अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर। राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड ऑल अदर हाई रैंकिंग ऑफिसर्स ऑफ द स्टेट। मंत्रिपरिषद और राज्य के अन्य सभी उच्च पदस्थ अधिकारी होते हैं। ही एंड शी आल्सो एज द पावर टू डिसॉल्व द विधानसभा। विल कैन बिकम्स लॉज ओनली इफ दे आर साइंस्ड बाय द गवर्नर। उसके पास विधानसभा को भंग करने की शक्ति भी है और विधेयक तभी कानून बना सकता है जब उन पर राज्यपाल के हस्ताक्षर हों। द गवर्नर इज कंसल्टेड बाय द प्रेसिडेंट इन द अपॉइंटमेंट ऑफ जज टू द हाई कोर्ट। उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति में राष्ट्रपति द्वारा राज्यपाल से परामर्श किया जाता है। इफ़ द गवर्नर फील्स दैट ए पार्टिकुलर स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट फंक्शनिंग एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन
he and she can send a report to the president. This could lead the president's rules in the state. उच्च न्यायालय यदि राज्यपाल को लगता है कि यदि विशेष राज्य सरकार संविधान के अनुसार काम नहीं कर रही है तो वह राष्ट्रपति को एक रिपोर्ट भेज सकता है। उससे राज्य में राष्ट्रपति शासन लग सकता है। चीफ मिनिस्टर मीन्स मुख्यमंत्री। द लीडर ऑफ द पार्टी विच हैज़ द मेजोरिटी इन द असेंबली इज अपॉइंटेड एज द चीफ मिनिस्टर बाय द गवर्नर। विधानसभा में बहुमत वाले दल के नेता को राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जाता है। द चीफ मिनिस्टर इज दैन इन्वाइटेड बाय द गवर्नर टू फॉर्म द न्यू मिनिस्ट्री। मुख्यमंत्री को फिर राज्यपाल को नया मंत्रालय बनाने के लिए आमंत्रित किया जाता है। द चीफ मिनिस्टर सेलेक्ट्स द मिनिस्टर्स फ्रॉम एमॉन्ग हिज और हर कॉलेजियस इन द लेजिस्लेचर। मुख्यमंत्री विधायिका में अपने सहयोगियों में से मंत्रियों का चयन करता है। दीज मिनिस्टर्स फॉर्म द काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स और द स्टेट कैबिनेट। यह मंत्री परिषद या राज्य कैबिनेट बनाते हैं। पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द चीफ मिनिस्टर्स। मुख्यमंत्रियों की शक्तियाँ और कार्य। नंबर 1, द काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड बाय द गवर्नर ऑन द एडवाइस ऑफ द चीफ मिनिस्टर। राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर परिषद के मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। नंबर 2, द चीफ मिनिस्टर सर्व्स एज लिंक बिटवीन द काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स एंड द गवर्नर। मुख्यमंत्री मंत्री परिषद और राज्यपाल के एक बीच कड़ी के रूप में कार्य करता है। नंबर 3, द चीफ मिनिस्टर्स कोऑर्डिनेट्स द वर्क्स ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। मुख्यमंत्री विभिन्न विभागों के कार्यों का समन्वय करते हैं। As the head of the legislature and the councils of ministers, the chief minister holds the responsibility for the government of the state. विधानमंडल और मंत्री परिषद के मुख्य प्रमुख के रूप में मुख्यमंत्री राज्य की सरकार की जिम्मेदारी रखता है। If a vote of no confidence is passed against the government in the assembly, the entire ministry has to resign. यदि विधानसभा में सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो पूरे मंत्रालय को इस्तीफा देना पड़ता है। इट इज़ द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द चीफ मिनिस्टर टू मेंटेन गुड रिलेशंस विद द सेंट्रल गवर्नमेंट। यदि केंद्र सरकार के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी है। मोर टू नो। The longest surviving chief minister of an Indian state was Jyoti Basu. He served as chief minister of West Bengal from 1977 to 2000. भारतीय राज्य के सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री ज्योति बसु थे। उन्होंने 1977 से 2000 तक पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में कार्य किया। काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स मीन्स मंत्री परिषद। द काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स इज द एक्सिक्यूटिव बॉडी ऑफ द स्टेट एंड कैरियर्स आउट द डे एडमिनिस्ट्रेशंस ऑफ द स्टेट। मंत्री परिषद राज्य की कार्यकारी निकाय है और राज्य के दैनिक प्रशासन का कार्य करती है। इट एडवाइजेज द गवर्नर ऑन इम्पोर्टेंस इश्यूज एंड टेक्स ऑल पॉलिसी डिसीजंस। यह राज्यपाल को महत्वपूर्ण मुद्दों पर सलाह देता है और सभी नीतिगत निर्णय लेता है। द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज आंसरेबल टू द लेजिस्लेटिव हाउसेस एंड रिमेन्स इन ऑफिस एज लॉन्ग एज इट हैज़ द सपोर्ट ऑफ द मेजोरिटी इन द असेंबली। मंत्रिपरिषद विधायी सदनों के प्रति जवाबदेह और जब तक उसे विधानसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त है तब तक वह अपने पद पर बनी रहती है। देयर आर 3 कैटेगरीज ऑफ काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स एट द स्टेट लेवल। राज्य स्तर पर मंत्री परिषद की 3 श्रेणियां हैं। नंबर 1, कैबिनेट मिनिस्टर मीन्स कैबिनेट मंत्री। नंबर 2, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट मीन्स राज्य मंत्री। नंबर 3, डिप्यूटी मिनिस्टर मीन्स उप मंत्री। कैबिनेट मिनिस्टर्स होल्ड्स
the overall charge of one or more portfolios and may be assisted by the ministers of state or the deputy minister. कैबिनेट मंत्री के पास एक या अधिक विभागों का समन्वय प्रभार होता है और राज्य मंत्री या उपमंत्री द्वारा सहायता प्रदान की जा सकती है। द कैबिनेट मेक्स ऑल द इम्पोर्टेंट डिसीजंस एंड पॉलिसीज। कैबिनेट सभी महत्वपूर्ण निर्णय और नीतियाँ बनाती हैं। इट प्लेज एन इम्पोर्टेंस रोल इन द लेजिस्लेचर्स एट द टाइम ऑफ लॉ मेकिंग, हेल्प्स इन द प्रिपरेशंस ऑफ द बजट एंड फॉलोज डायरेक्शंस गिवन टू इट बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। यह कानून बनाने के समय विधायिका में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, बजट तैयार करने में मदद करता है और केंद्र सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करता है। रिकैपिटुलेशंस मीन्स पुनः पूंजीकरण। नंबर 1, इन इंडिया गवर्नमेंट वर्क्स एट 3 लेवल्स, नेशनल, स्टेट एंड लोकल। भारत में सरकार 3 स्तरों पर काम करती है, राष्ट्रीय, राज्य और स्थानीय। नंबर 2, द स्टेट गवर्नमेंट कंसिस्ट्स ऑफ 3 ब्रांचेस, द लेजिस्लेचर्स, द एग्जीक्यूटिव एंड द जुडिशरी। राज्य सरकार की 3 शाखाएं होती हैं, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। नंबर 3, द गवर्नर इज द नॉमिनल हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव वाइल द चीफ मिनिस्टर इज द रियल हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव। राज्यपाल कार्यपालिका का नाममात्र का प्रमुख होता है, जबकि मुख्यमंत्री कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता है। नंबर 4, मेंबर्स ऑफ द लोअर हाउसेस ऑफ विधानसभा आर इलेक्टेड बाय द पीपल। निचले सदन या विधानसभा के सदस्य लोगों द्वारा चुने जाते हैं। नंबर 5, द गवर्नर इज द कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ऑफ द स्टेट, द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट्स हिम। राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, भारत का राष्ट्रपति नियुक्ति उसके द्वारा होती है। नंबर 6, द काउंसिल्स ऑफ मिनिस्टर्स टेक पॉलिसी ऑफ डिसीजंस। मंत्री परिषद नीतिगत निर्णय लेती है। नंबर 7, द विधानसभा पासेस 2 काइंड्स ऑफ बिल्स, ऑर्डिनरी बिल्स एंड मनी बिल्स। विधानसभा 2 तरह के विधेयक पारित करती है, साधारण विधेयक और धन विधेयक। ये चैप्टर आपका फिनिश हो चुका है। अब इसमें आप देखिए बुक वर्क दिया गया है। नंबर 1 पे दिया गया है MCQs, जिसमें 3 ऑप्शंस होते हैं, इसमें से कोई एक हमें सही आंसर बताना पड़ता है। नंबर 2 पर दिया गया है फिल इन द ब्लैंक्स। नंबर 3 पर है ट्रू फॉल्स। ट्रू फॉल्स में आपको 2 सेंटेंस दिए जाते हैं, राइट एंड रॉन्ग। राइट में ट्रू होता है और रॉन्ग में फॉल्स होता है। और नंबर 4 पे है 1 और 2 वर्ड्स। इसमें हमें आपको बताना है कि 1 या 2 शब्दों में क्वेश्चंस के आंसर बताने हैं। नंबर 5 और नंबर 6 पे दिया गया है शॉर्ट एंड लॉन्ग्स। मैंने अभी आपको पूरा चैप्टर समझाया है, उसी में से आपको क्वेश्चंस के आंसर फाइंड आउट करने के बाद अपनी नोटबुक में नोट करना है। ओके स्टूडेंट्स, दिस चैप्टर इज़ कंप्लीट। थैंक यू।